तो आईपीएल 2024 के सुपर संडे के डबल हेडर मुकाबले में आज जो चारों टीमें एक्शन में होंगी वो इस समय प्लेऑफ में जगह बनाने की जद्दोजहद कर रही है। कोई भी टीम अंदर आ सकती है, कोई भी टीम बाहर जा सकती है और इस समय की जो पॉइंट्स टेबल है उसमें पूरी तरीके से मिडिल मडल वाला मामला बना हुआ है। और दिन का पहला मैच खेला जाएगा चेन्नई सुपर किंग्स और पंजाब किंग्स के बीच हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के धर्मशाला के मैदान पर, जो कि हिस्टोरिकली एक बहुत ही अच्छी बैटिंग यूनिट होती है। और पंजाब किंग्स जिनके इस साल हमें लेट रिसर्जेंस देखने को मिल रही है और चेन्नई सुपर किंग्स का शिकार करने में भाई उनको बड़ा मजा आता है। सीएसके के खिलाफ पिछले 5 मैचों में से 5 मैच जीतकर अपना दबदबा पूरी की तरीके से उन्होंने सीएसके के ऊपर बना रखा है। और सुपर किंग्स को वो लगातार कह रहे हैं कि वो कम से कम उनके सामने रियल किंग्स बनकर के खड़े हुए हैं। शिखर धवन ऑब्वियसली अभी भी इंजर्ड चल रहे हैं तो वो हमें मैदान पर नहीं दिखाई देंगे, लेकिन सैम करन ने इस साल बहुत ही बढ़िया लीडरशिप की है और हर मैच के साथ वो इंप्रूव होते चले जा रहे हैं। तो पंजाब किंग्स की प्लेइंग 11 में हमें बहुत ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिलेंगे। यहां पर प्रभसिमरन सिंह, जॉनी बेयरस्टो, रायली रोसो, शशांक, सैम करन, जितेश शर्मा, आशुतोष, हरप्रीत ब्रार, हर्षल पटेल, कागिसो रबाडा और अर्शदीप सिंह टीम इनकी जो बैटिंग है उसको संभालेंगे टीम की। उसके बाद इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर आप राहुल चहर को इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर अगर आप एक एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर चाहते हो तो आप अपने किसी इंडियन फास्ट बॉलर को भी बीच में डाल सकते हो। एक बैट्समैन चाहते हो तो उसको भी डाल सकते हो, बिकॉज ऑनेस्टली ऑलरेडी इस टीम में आपके पास 4 सीमर है। हरप्रीत ब्रार के रूप में आपके पास एक स्पिनर भी मौजूद है और अगर आपको एक एक्स्ट्रा स्पिनर की चाहिए होता है तो आप राहुल चहर का इस्तेमाल भी कर सकते हो। हालांकि धर्मशाला की जो विकेट होती है वो हिस्टोरिकली बैटिंग के लिए अच्छी मानी जाती है। उसके अलावा ड्यू आने की आशंका यहां हर समय बनी रहती है, तो जो भी टीम टॉस जीतेगी वो मोस्ट लाइकली जो है फील्डिंग करने का ही फैसला करेगी। और लेकिन उनके वहां पर बने रहने का जो मामला है, जो टॉप 4 में क्वालिफाई करने का मामला है, वो थोड़ा सा हल्का जरूर लग रहा है। और सनराइजर्स हैदराबाद भी उस रेस में है, उस रेस में एलएसजी भी है, उस रेस में केकेआर भी है, उस रेस में पंजाब भी है। और सीएसके की प्लेइंग 11 में इस समय पूरी तरीके से कलेश चल रहा है। देखो रहाणे और गायकवाड़ तो खेल लेंगे, फिर डैरल मिचेल, शिवम दुबे, मोइन अली, जडेजा, धोनी, यहां तक तो सेटल है। फिर शार्दुल ठाकुर खेलेंगे, तुषार देशपांडे होपफुली फिट होकर के आ जाएंगे। अब अगर आपको एक स्पिनर चाहिए तो थीक्षाणा, और अगर आपको एक फास्ट बॉलर चाहिए तो रिचर्ड ग्लीसन आप खिलाओगे और मथीशा पाथिराना को खिलाओगे, जो कि श्रीलंका से वापस आ गए हैं अपने वीजा वगैरह का काम करा करके। दीपक चाहर इंजर्ड हो गए हैं, मुस्तफिजुर रहमान वापस चले गए हैं, तो इस साल वो तो अब आपके लिए अवेलेबल होने से रहे। क्या आप राजवर्धन हंगरगीकर को खिलाओगे? क्या उस युवा खिलाड़ी को आप एक मौका दोगे? मुझे नहीं लगता आप देने वाले हो, बट आई होप कि आप उनको खिला लो। इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर मुकेश चौधरी को भी आप खिला सकते हो, हंगरगीकर को भी आप खिला सकते हो, जिसको आपकी मर्जी चाहे आप खिला सकते हो। डैरल मिचेल को तो आप बल्लेबाजी के लायक समझते नहीं हो, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी उनको 2 रन दौड़ा देंगे लेकिन स्ट्राइक नहीं देंगे। भाई आपने 14 करोड़ को उनको खरीदा है तो वो भी थोड़ा बहुत तो बल्ला चलाने की काबिलियत रखते ही होंगे, इसीलिए ना आपने उनको 14 करोड़ रुपए दिए थे। बट सीएसके इस समय इतनी ज्यादा प्लेयर ऑब्सेस चल रही है कि उनके जो फैंस हैं वो इस समय ध्यान ही ठीक से नहीं दे पा रहे हैं कि प्ले ऑफ का जो पोजीशन है वो उनके लिए स्टेक पर बना हुआ है और उनके सामने उनकी आर्च नेमेसिस पंजाब किंग्स है। तो देखो मेरी पहली प्रेडिक्शन तो ये है कि 180 से ज्यादा रन बनने वाले हैं, और क्योंकि अच्छी बैटिंग विकेट होगी, दोनों ही टीमें दे बैट रियली डीप, तो 180 के ऊपर रन हमें बनते हुए जरूर दिखाई देंगे। उसके बाद सेकंड प्रेडिक्शन मेरी यह है कि जॉनी बेयरस्टो हमें 30 से ज्यादा रन बनाते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि दीपक चाहर है नहीं, तो अंदर आती हुई गेंद पे वो जो थोड़ा बहुत फंसते हैं उसका थोड़ा सा मामला यहाँ पर कम हो गया है, तो ही कैन रियली अटैक द ऑपोजिशन बॉलर्स और उनके लिए यहाँ पर थोड़ा सा आसान हो सकता है। और विन प्रेडिक्शन के लिए मैं जा रहा हूं पंजाब किंग्स के साथ। मुंबई इंडियंस एक लौती ऐसी टीम है जिसने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 मैच लगातार हराए हैं, लेकिन कोई भी टीम 6 मैच चेन्नई सुपर किंग्स को नहीं हरा पाई है। तो क्या पंजाब किंग्स वो टीम बन सकती है? वेल ये तो हमें इस मैच के बाद पता चल जाएगा, लेकिन मेरा ओपिनियन ये है कि पंजाब किंग्स काफी नजदीक आ गई है ये रिकॉर्ड बनाने के लिए, एंड दे माइट एबल टू डू इट इन दिस मैच। वहीं दिन का दूसरा मैच खेला जाएगा कोलकाता नाइट राइडर्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच। एक पॉइंट्स टेबल में नंबर 2 पर है, एक पॉइंट्स टेबल में नंबर 3 पर है, लेकिन अभी भी किसी का भी क्वालिफिकेशन फुली सर्टेन नहीं है। कोलकाता नाइट राइडर्स अपने पिछले मैच में मुंबई इंडियंस के सामने एक तगड़ी जीत दर्ज कर करके आ रहा है, लेकिन लखनऊ में यार गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है। पिछला मैच आपने मुंबई में खेला जहां पर ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा थी, अगले दिन फ्लाइट पकड़ी, फ्लाइट पकड़ के लखनऊ आए, उसके बाद लखनऊ में फिर खेलना पड़ रहा है। द शेड्यूल इज वेरी हेक्टिक, बट यार 5 मैच आपको बैक टू बैक घर पर खेलने का अवसर भी मिला था, तो आई डोंट थिंक कि केकेआर वुड कंप्लेन अ लॉट। लेकिन क्या यहां पर टीम में कोई बदलाव होगा? देखो एक बदलाव तो पक्का है कि हर्षित राणा
अपना बैन बेचारे पूरे करके वापस आ जाएंगे। तो सॉल्ट, नारायण, रघुवंशी और मनीष पांडे में से कोई एक नंबर 3 पर होगा, बिकॉज मनीष पांडे को पहला मौका मिला एंड ही प्रूव्ड हिज मेटल। तो क्या उनके साथ आप कंटिन्यू करना चाहोगे? वेल यू माइट, क्योंकि यहाँ के विकेट थोड़ी सी स्लो हो सकती है। उसके बाद श्रेयस अय्यर, वेंकटेश अय्यर, रिंकू सिंह, आंद्रे रसल, रमनदीप, मिचेल स्टार्क, वैभव अरोड़ा और हर्षित राणा हमें इस टीम की प्लेइंग 11 को पूरा करते हुए दिखाई देंगे। अब मसला यहां पर यह है कि अगर आपको इंपैक्ट प्लेयर की जरूरत पड़ती है तो इन विकेटों पर लखनऊ की धीमी विकेट पर आप अनुकुल रॉय की तरफ भी देख सकते हो, आप उसके साथ देख सकते हो सूर्य शर्मा की तरफ। तो प्लेथोरा ऑफ ऑप्शंस यहां पर कोलकाता नाइट राइडर्स के पास है और उसी में से केकेआर किसी एक को पिक करेगी। उसके बाद हमारे पास लखनऊ सुपर जायंट्स की प्लेइंग 11 है, तो यहां पर कप्तान केएल राहुल, उसके बाद अर्शिन कुलकर्णी जिन्होंने पिछले मैच में डेब्यू किया, बहुत ज्यादा अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा बट उनको एक मौका जरूर मिलेगा। फिर स्टोइनिस नंबर 3, हुडा, पूरन, एस्टन टर्नर, बदोनी, कृणाल पांड्या, बिश्नोई, नवीन उल हक, मोहसिन खान और उसके बाद इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर या तो आप यश ठाकुर के पास जाओगे या अमित मिश्रा को भी आप खिला सकते हो। मयंक यादव बेचारे पिछले मैच में आए, 3 ओवर के बाद फिर से इंजर्ड हो गए और अब वो इस आईपीएल में हमें खेलते हुए नहीं दिखाई देंगे, ये बात पूरी तरीके से कंफर्म हो गई है। तो ये एक बड़ा झटका जरूर है लखनऊ के लिए। उनके अलावा वो मैट हेनरी की तरफ भी आप देख सकते हो नवीन की जगह, बट आई थिंक इसी प्लेइंग 11 के साथ लखनऊ जाने वाली है अपनी होम कंडीशन में। और उसके बाद इस मैच की प्रेडिक्शन की बात करें तो देखो मेरी पहली प्रेडिक्शन तो यह है कि 160 से 170 के बीच रन बनने वाले हैं, मतलब अब बहुत ज्यादा 180 तक बन जाएंगे, इससे ऊपर नहीं बनने वाले हैं बिकॉज ये विकेट थोड़ी सी धीमी होती है, दोनों टीमों के पास अच्छे स्पिनर्स हैं। उसके बाद दूसरी प्रेडिक्शन मेरी यह है कि श्रेयस अय्यर इस मैच में 30 से ज्यादा रन बनाने वाले हैं। पिछला मैच ईडन गार्डन्स में दोनों टीमों के बीच खेला गया था तो वहां पर लखनऊ सुपर जायंट्स को 180-170 बनाने से केकेआर ने रोक लिया था, सो दे माइट बी एबल टू डू इट अगेन। और श्रेयस अय्यर इस मैच में फॉर्म में वापस जरूर लौट सकते हैं। और एंड में विन प्रेडिक्शन के लिए मैं जा रहा हूं कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ, बिकॉज उनको हार को जीत में बदलने की आदत लग गई है। लखनऊ से निकल करके गौतम गंभीर वापस केकेआर में आ चुके हैं और उन्होंने इस टीम का नक्शा पलट दिया है और हार कर जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। सो कोलकाता नाइट राइडर्स आर लुकिंग वेरी वेरी फॉर्मिडेबल ऑन द पेपर एंड आई एम गोइंग विद द विन ऑफ कोलकाता नाइट राइडर्स। तो आपका क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताओ। चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन की जो घंटी है वो जरूर बजा करके रखना ताकि इस तरीके की कोई भी अपडेट आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। सो स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।